गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8D शुरू करने से पहले इन सम्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक जो हम फैक्टराइज कर रहे थे बच्चों, उसमें जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ लास्ट टर्म हम प्रोडक्ट ले रहे थे। लेकिन अब जो हमारा सम्स होगा, यहाँ देखिए इधर भी एक नंबर है। इस सम्स में देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई नंबर नहीं था, ठीक है। इस सम में देखिए और ऐसे सम्स में भी देखिए इधर कोई नंबर नहीं था। तो वो कौन से फॉर्म में थे? वो फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म था। देखिए सिर्फ यहाँ नंबर था। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे भी एक नंबर आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे भी एक नंबर आ रहा है, तो यहाँ देखिए 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सम सब इस तरह के होंगे जहां प्रोडक्ट सिर्फ 20 नहीं होगा, 2 इंटू 20 40 होगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है इन सम्स को। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस इंटू दिस विथ साइंस। ऐसे सम्स में साइंस का लेना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट हुआ हमारा 2 इंटू 20 40, और ये तो चेंज नहीं होगा। जो हमारा सम है ना बच्चों, वो 13 ही रहेगा। तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 40 मिले और ऐड करने पर 13। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम फैक्टर्स लिखेंगे। 1 इंटू 40 इज 40, 2 इंटू 20 इज 40, फिर 2 के बाद 3 का टेबल्स, 3 के बाद 4 का टेबल्स, 4 टेंस आर 40, 4 के बाद 5 का टेबल्स। तो यहाँ देखिए बच्चों, 5 प्लस 8 13 आ रहा है, ठीक है। सो हम इसे स्प्लिट करेंगे 5x और 8x में। क्यों? क्योंकि यहाँ x है। तो हम जब स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर प्लस 13x की जगह 5x प्लस 8x। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 40 आ रहा है और हमारा सम भी 13 आ रहा है। तो आप ऐसे लिख के देख सकते हो, 5 8s are 40, 5 प्लस 8 30। ओके, सो स्प्लिट कर रहे हैं हम 5x और 8x में। सो 5x प्लस 8x, देखिए 5x प्लस 8x 13x आ रहा है ना बच्चों। तो अब इसका कॉमन निकालेंगे और इसका भी कॉमन निकालेंगे। क्या हम 2x स्क्वायर को 2 इंटू x लिख सकते हैं, प्लस 5x को 5 इंटू x। तो इसका कॉमन हमने एक्सपांड करके लिख लिया है, प्लस के नीचे प्लस। अब ये दोनों में कौन से टेबल जाएंगे? 2 भी जाएगा और 4 भी जाएगा, लेकिन 4 2 से बड़ा है तो हम 4 ही लेंगे। 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 4 2 जार 8, 8 इंटू एक्स, और 20 को 4 5 जार 20, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं, दोनों में x है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, इस पे ध्यान देना है। दोनों में x है तो x कॉमन हुआ, तो क्या बच गया बच्चों? इधर 2x प्लस 5, खत्म। फिर प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ 2x प्लस 5 आया है ना बच्चों, तो आपको ये याद रखना है, तो इधर भी 2x प्लस 5 ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए कॉमन क्या है? 4, तो 4 को निकालते हैं बाहर। देखो 2 इंटू एक्स 2x प्लस, अब यहाँ क्या बचा? 5। देखिए दोनों जगह 2x प्लस 5 आ रहा है ना बच्चों। अब ये 2 बार है तो हम 1 बार लिखेंगे, और ये x प्लस 4 जो बच गया वो इधर। बस इतना ही करना है। अब बच्चों यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट टर्म में भी अगर कोई नंबर हो तो प्रोडक्ट सिर्फ 15 नहीं लेना है, 8 इंटू 15 जो होगा वही हमारा प्रोडक्ट होगा। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 15। 8 5 जार 40, 8 1 जार 8 प्लस 4 12। तो हमारा प्रोडक्ट 120 है। हम साइंस के साथ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, इसीलिए प्रोडक्ट 120। लेकिन हमारा जो सम है वो क्या होना चाहिए? -22, ठीक है। सम जो है हमारा -22, तो हम ऐसे लिखेंगे 120 प्रोडक्ट होना चाहिए और सम जो है वो -22 होना चाहिए। जब भी बच्चों प्रोडक्ट में एक 0 लगा हो, मतलब वो 10 में ज़रूर जाएगा। तो पहले आप 10 से चेक कीजिए। सो 10 इंटू 12 इज़ 120,
करेक्ट। जैसे 7 टेंस आर 70, 8 टेंस आर 80, 12 टेंस आर 120। तो हम 12 और 10 को चेक करते हैं। देखिए 12 इंटू 10 120 भी आ रहा है, लेकिन सम जो है वो -22, मतलब हमें दोनों जगह माइनस लगाना होगा, तभी तो माइनस माइनस होगा तो ऐड करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर होगा। तो हम लिखेंगे -12 और -10। क्यों बच्चों हम -12 और -10 लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ -22 है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना है तो 22 भी आ रहा है और माइनस का साइन, जो बड़े नंबर का साइन होता है वही तो लगाना होता है। तो इंटीजर्स के हिसाब से -22 भी आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 12 इंटू 10 120 हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2, 3 से चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ 0 है, तो स्ट्रेट अवे आप 10 से पहले चेक कर लीजिए। तो अब हमें पता चल गया है हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे। -22 ए बी है ना बच्चों, तो यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, ठीक है। सो 8a स्क्वायर -12 ए बी -10ab प्लस 15b स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर इनका कॉमन निकालना है, फिर माइनस साइन लगा के इनका कॉमन निकालना है। अब ये दोनों ही 4 टेबल्स में जाएंगे, तो 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, 4 2s are 8, ए स्क्वायर को ए इंटू ए, माइनस 12 को भी 4 से ही लिखा है, 4 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि 4 3s are 12 और ए बी को लिखा है। अब यहाँ माइनस है तो याद रखना बच्चों, अगर माइनस हुआ ना तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 5 का टेबल। तो 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 और ए बी को हम लिखेंगे ए इंटू बी, प्लस इसे भी 5 के हिसाब से ही ब्रेक करना है, 5 इंटू 3 और बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी इंटू बी, ठीक है। तो एक्सपैंड कर लिया हमने। अब कॉमन निकालेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी ए, इसमें भी ए। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस ब्रैकेट पे। तो 4a हमारा कॉमन हो गया है। अब क्या बचा? 2a फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस 3b सेकेंड टर्म में। अब हाँ देखिए बच्चों, मैंने यहाँ साइन चेंज किया। माइनस, यहाँ माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस है ना, तो माइनस इंटू माइनस ही प्लस आएगा। जब भी यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर हो ना बच्चों, तो साइंस अंदर के चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पहले -10ab था, लेकिन अब देखिए 5 2s are 10, 10ab सिर्फ आ रहा है, प्लस 10ab हो गया ना ये, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो साइंस चेंज करना है। तो अब माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ 2a माइनस 3b है, तो यहाँ भी 2a माइनस 3b ही आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं, दोनों में 5 कॉमन, दोनों में b कॉमन, तो 5b जो कॉमन है वो बाहर लिखा, 2 इंटू ए 2a माइनस 3 इंटू बी 3b। देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है ना बच्चों। सो 2a माइनस 3b 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और 4a माइनस 5b जो बच गया वो एक बार। सो दिस आर आवर कॉमन फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल 39, फैक्टराइज 10a स्क्वायर माइनस 83a माइनस 17। तो अब बच्चों यहाँ एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट होगा। और हमेशा विथ साइंस, यहाँ प्लस था तो प्लस इंटू प्लस प्लस 120 आया, लेकिन यहाँ 10 के साथ प्लस है और 17 के साथ माइनस है, तो ये आएगा माइनस 170। सो आवर प्रोडक्ट शुड बी माइनस 170 एंड आवर सम शुड बी माइनस 83। अब बच्चों याद है मैंने कहा था पहले, अगर यहाँ 0 हो तो आप 10 से चेक कीजिए। सो 17 इंटू 10 170 आएगा, लेकिन 17 प्लस 10 करने से या 17 माइनस 10 करने से भी 83 नहीं आ रहा है। तो हमें
पहले जैसे टर्म्स करते थे 1 इंटू 170 इज इक्वल टू 170, 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 इंटू 85 इज इक्वल टू 170, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे चेक करते जाएंगे। लेकिन यहाँ तो देखिए 85 प्लस 2 87, लेकिन 85 माइनस 2 83 आ रहा है, मतलब यही हमारे फैक्टर्स होंगे। अब ये सोचना है कि किसके साथ कौन सा साइन लगेगा। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए -170 और सम हमारा होना चाहिए -83। तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया, 2 और 85 होना चाहिए, क्योंकि 85 माइनस 2 ही 3 आ रहा है, 83 आ रहा है। लेकिन यहाँ -83 चाहिए, मतलब ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगाएंगे हम, ठीक है। तभी तो -85 प्लस 2 हमें -83 मिलेगा, और माइनस इंटू प्लस -85 इंटू 10 170 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे स्प्लिट करेंगे -85 और 2 में, ठीक है। सो 10a², 2 के साथ प्लस साइन, और ये a है तो 2a, फिर 85 के साथ माइनस साइन, और ये a है तो a। तो इस तरह हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, अब यहाँ माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के बाद साइन अंदर चेंज होंगे, ठीक है। सो दोनों में कॉमन 2 है बच्चों, तो मैं 10 को लिख रही हूँ 2 5 10 इंटू a प्लस 2a को मैं लिखूंगी 2 इंटू a, फिर माइनस साइन। अब ये दोनों ही 17 टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। 17 5 85 और ये 17 1 17, सो 17 5 85 इंटू a। तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया 85a को, -17 इंटू 117। अब कॉमन देखते हैं, इसमें ध्यान नहीं देना है, अब इस पे ध्यान देना है, फिर इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो दोनों में 2 है, दोनों में a है, तो 2a कॉमन बाहर निकालना है। तो इस टर्म में क्या बच गया, 5 इंटू a 5a, प्लस अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच्चों हम 0 लिखेंगे? नहीं, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 2a को हम 2 इंटू a इंटू 1 भी तो बोल सकते हैं। सो 2a इंटू 1 इज 2a, तो हम इसे, अगर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1। फिर हाँ देखिए बच्चों, फिर से मैंने माइनस यहाँ प्लस साइन चेंज नहीं किया। कैसे मैं ध्यान देती हूँ मालूम है, मैं सोच रही हूँ यहाँ तो +1 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, तो फिर हम उसे सही कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, दोनों में 17 कॉमन है, तो 17 कॉमन बाहर निकाला। तो यहाँ भी देखिए 5 इंटू a 5a प्लस 1, तो 5a प्लस 1 2 बार आया, तो हम एक बार लिखेंगे, और 2a माइनस 17 जो बच गया वो नेक्स्ट इसमें आएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने क्या गलती किया था, इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इधर देखते हैं। ये माइनस का माइनस आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लिखती तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता, जबकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस इंटू प्लस ही माइनस आएगा। तो जब भी बाहर माइनस लिखो ना बच्चों, तो यहाँ है ना साइन को चेंज करना है। ये आप इधर भी पकड़ सकते हो, इधर 5, अगर आपने यहाँ सपोज जैसे मैंने पहले माइनस लिखा था, तो यहाँ 5a माइनस 1 आता, जबकि 5a प्लस 1 होना चाहिए। फिर हम पकड़ लेंगे, अरे यहाँ प्लस आना चाहिए, तो ये मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है, तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगी, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू साइन के साथ लेना है विथ साइंस। ऐसे सम्स के लिए क्या लेना है बच्चों, विथ साइंस। 2 इंटू -18, तो हमारा प्रोडक्ट होगा -36, और हमारा सम क्या होना चाहिए, -35, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट -36 और हमारा सम -35, ठीक है। तो चेक करते हैं, पहले तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 इंटू, यहाँ लिख लेती हूँ, 1 इंटू 36 इज
36, 2 into 13 is 36, फिर क्या 6 into 3 into 12 is 36, फिर 4 into 9 is 36। बच्चों ये तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, 1 into 36 में ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 36 minus 1 35, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। 36 minus 1 35, मतलब 36 और 1 ही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो पहले हमें सम पे ध्यान देना है कि साइन किधर लगेगा। 36 minus 1, सो अगर मैं इधर माइनस लगाऊं तो 36 minus 1 35 आ रहा है, लेकिन मुझे तो -35 चाहिए, मतलब ग्रेटर नंबर के साइन में लगाना होगा, तभी तो यहाँ -35 आएगा। क्योंकि हमें इंटीजर्स में सीखा है एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर 36 है तो उसके साथ माइनस साइन लगेगा, और प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली प्लस इंटू माइनस माइनस, 36 1s are 36। आप माइनस इधर भी लगाते और इधर प्लस लगाते तो भी -36 ही आता। देखिए 36 इंटू -1 भी -36 आएगा, और अगर मैं इधर माइनस लिखूं और इधर प्लस तभी भी -36 आएगा। तो हमें किस पे डिपेंडेंट है ये साइंस? इस सम पे डिपेंडेंट है। हमें सम माइनस चाहिए, सम -35 चाहिए, इसीलिए हमारा ये माइनस होना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 35x को? -36 और +1, -36 और +1, ठीक है। और ये x था इसीलिए x लिखा है। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट्स के अंदर साइंस चेंज नहीं होंगे। तो 2x² को मैं लिखूंगी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस 36 को 2 इंटू 18 इंटू एक्स, है ना, 2 इंटू 18 36 इंटू एक्स, प्लस 1x को 1 इंटू एक्स और 18 को 1 इंटू 18। क्यों 1 इंटू 18 लिख रही हूँ बच्चों? क्योंकि मुझे दोनों में 1 कॉमन निकल रहा है, बाकी कोई तो कॉमन है ही नहीं। तो अब इस पे ध्यान नहीं देंगे, इधर देखेंगे, इधर 2 और x है, इधर भी 2 और x है, तो क्या बच गया? x माइनस 18। अब यहाँ x माइनस 18 है तो यहाँ भी x माइनस 18 ही आना चाहिए। देखते हैं, प्लस के नीचे प्लस, अब दोनों में 1 कॉमन, तो क्या बचा? x माइनस 18, है ना। सो x माइनस 18 और 2x प्लस 1 बाकी बचा। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने ये 4 सम्स अच्छी तरह समझ लिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई दिस करेंगे। तब तक के लिए बाय।